अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए ताज़ा तरीन अपडेट है। वफाकी तर्ज पर जो रिवाइज़ नोटिफिकेशन आना था वो कल जुम्मा था। हमने भी बताया था कि आएगा, क्योंकि हमें बताया गया था खालिद जावेद संगेरा साहब की तरफ से और रहमान बाजवा साहब की तरफ से, और समरी अप्रूव हो गई है। कल नहीं आया और आज हफ्ता है, क्या आज आ सकता है और अब ये कब आएगा। और सबसे बढ़कर जो समरी अप्रूव हुई है, जो वज़ीर आला पंजाब ने जो समरी अप्रूव की है, उसके अंदर उसकी पहली बात तो ये है कि इम्प्लीमेंटेशन जो है इसकी जो लिखी हुई है वो 1 अगस्त से है। तो बाकी जो तमाम सूबों में और वफाक में जो इजाफ़ा हुआ है तनख्वाह और पेंशन में वो 1 जुलाई से है। ये वफाक का आपके सामने नोटिफिकेशन है, ये 1 अगस्त से क्यों है। और सबसे बढ़कर जो मेन प्रॉब्लम हुई है पेंशनर्स के साथ, जो वफाक ने और बाकी तमाम सूबों ने लिखा था, द इंक्रीज इन पेंशन एट द रेट ऑफ 17.5 एज द मेंशन एट पैरा 1 अबव विल आल्सो बी एडमिसिबल टू द पेंशनर्स हु वुड रिटायर ऑन आफ्टर 1 जुलाई। यानी और हमेशा से होता है कि जो नए रिटायर होने वाले मुलाजमीन हैं, पेंशनर्स हैं, उनको इसका फ़ायदा होगा। लेकिन ये जो समरी आई है इसके अंदर ये नहीं था। अब इसकी अहम वजाहत आपके साथ पेश करते हैं कि इसका नुकसान क्या होगा या आगे इसका क्या एक्सपेक्टेड है। रहमान अली बाजवा साहब ने कल ही बता दिया था कि वज़ारत ख़जाना पंजाब में कोई अफसर नहीं, साइंसदान बैठा हुआ है। पहले पंजाब के मुलाजमीन भाइयों की लीव इनकैशमेंट पर डाका और अब 1 जुलाई के बजाय 1 अगस्त से इजाफा। सबसे ख़तरनाक बात 17.5% जो पेंशन है 1 अगस्त को और इसके बाद रिटायर होने वाले मुलाजमीन को नहीं दी जाएगी, जबकि इसके बरक्स हमेशा से ये इजाफा मिलता आया है। अच्छा, कुछ लोगों को जिस बात की समझ नहीं होती है वो अपने तक फ़ैसला करते हैं और वो समझ रहे होते हैं कि ये जो कायदीन हैं इनको भी इस बात का नहीं पता। हम लोग जो आप तक ये अपडेट दे रहे होते हैं हमें भी ये सादा सी नहीं बात पता। हालांकि होता ही है कि उनको खुद नहीं पता होती हकीकत की। कल कितने लोगों ने कमेंट किया कि ये नए रिटायर होने वालों को ये क्यों मिलेगी। नए रिटायर होने वालों को तो 35% तनख्वाहों में इजाफा उनका हो चुका है। सबसे अहम वजाहत तो भाई ये है कि जो तनख्वाहों में इजाफा हुआ है, अगर ये रनिंग बेसिक पर होता और ये पे स्केल रिवाइज हो जाते तो फिर तो ये नए रिटायर होने वालों की पेंशन में ये इजाफा नहीं होना था। लेकिन ये अडाक रिलीफ है। अडाक रिलीफ जो है ये जैसी वो पेंशन वो रिटायर होंगे ये अडाक रिलीफ ख़त्म हो जाएगा और ये पेंशन का हिस्सा नहीं बनेगा। और इसी वजह से ये जो पंजाब बाकी सूबों को और वफाक ने ये जो पैरा 2 में ये लिखा है कि ये जो चूँकि उनको वो 35% जो अडाक है वो तो ख़त्म हो जाएगा। अब अगर उनको वो अडाक भी ना मिले और ये जो 17.5% पेंशन है ये भी ना मिले तो फिर तो बहुत नुकसान हो गया। फिर तो उनका फ़ायदा चंद दिनों का हुआ और कुछ का तो हुआ ही नहीं। जो अभी रिटायर होने वाले हैं उनको ना वो 35% अडाक मिला, ना ये 17.5% पेंशन मिली। तो इसलिए भाई जिस बात की पता ना हो यार, अपने तौर पे अगर आप इतने अफलातून होते तो आप क़यादत कर रहे होते रहमान बाजवा साहब की जगह पे या खालिद जावेद संगेरा साहब की तरह के जगह पे, या कम से कम हमारी तरह अपडेट देकर घर में बैठे लाखों कमा रहे होते। इसलिए जिस बात का ना पता हो ना उसमें पूछने की कोशिश किया करें। कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि भाई ये आप क्या बोल रहे हो, ये इनकी पेंशन क्यों बढ़ेगी, जिस बात का आपको पता ही नहीं है। यार हमारी भी 40 साल सर्विस की है तो कोई ऐसा पता है तभी भाई बात कर रहे हैं ना। ये जो 35% अडाक बढ़ा है ये अडाक है। जो बंदा रिटायर होगा अगले महीने ये अडाक तो ख़त्म हो जाएगा, वो पेंशन में नहीं जाएगा। तो पेंशन में जाने के लिए ये 17.5% पेंशन उनकी वफाक की बाकी तमाम सूबों की जो अभी नए रिटायर होंगे, जैसी 35% अडाक ख़त्म होगा ये उनको मिल जाएगा 17.5%। लेकिन पंजाब के अंदर ये बड़ी ज़्यादती की गई और बिल्कुल ये अनएक्सेप्टेबल है। और इसका रहमान अली बाजवा साहब ने कहा भी है कि इस पर हम बिल्कुल नहीं मानेंगे और हम इसका जो मुज़ाहमत करेंगे। और जैसे पहले की है पंजाब गवर्नमेंट ने हमेशा से शुरू से अजीब काम करती आई है। पहले 30% इजाफा इनिशियल बेसिक पर और 5% जो है वो पेंशन बढ़ाई। अब पेंशन बढ़ा रहे हैं 17.5% वफाकी प्रेशर पर, लेकिन ये बीच में ये जो मसला कर दिया कि नए वालों को नहीं मिलेगा, जबकि तमाम सूबों के अंदर और वफाक के अंदर जो नए रिटायर होंगे उनको ये मिलेगा। तो भाई इसकी वजाहत जो हमने कल पेश की थी, अभी ये गैलेक्सी वर्ल्ड ने भी पूरी वही वजाहत दी है आपको। तो ये चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला इस तरह आपको अपडेट मिलती रहेंगी। ये मैं लिंक दे दूंगा कि ये पहले इसकी पूरी हिस्ट्री के ये जो पे स्केल वाइज हुए हैं उसमें इन्होंने क्या किया था। और अब ये देखें ये अप्रूवल जो हुई है इसी पे अब नोटिफिकेशन आना है। बिल्कुल ये देखें एडमिसिबिलिटी ऑफ द 17.5% इंक्रीज इन पेंशन
This increase in pension 17.5% is not admissible to the pensioners who retire on after the 1st of the August. बिल्कुल ये सबसे बड़ा मसला है इसके अंदर, और इस पे प्रोटेस्ट भी होगा। और ये जो नए रिटायर होने वाले पेंशनर्स हैं उनके साथ बड़ी ज़्यादती है। हाँ, नोटिफिकेशन इंशाल्लाह ताला मंडे को आ जाएगा। आपको ताज़ा तरीन अपडेट दे रहे हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है वफाकी तर्ज पर ये मंडे को आ जाएगा, लेकिन सरकारी मुलाजमीन को इसका कोई पिछले महीने का बकाया नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ये देख लें, ये लिखी हुई है, ये 1 अगस्त से होगी, ये 1 अगस्त से। इसकी रीज़न एक बनती है कि उन्होंने 1 जुलाई को पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। अब ये नोटिफिकेशन उसी 1 जुलाई से हो नहीं सकता था। इसकी टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि वो पहले वाला फिर कैंसिल होता, वो और ज़्यादा टाइम लग जाता। ये तो एक टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है 1 महीना डिले करने का, लेकिन इसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। ये जानबूझ के किया गया है, जो पेंशनर्स के साथ किया जा रहा है। ये जो आखिरी पैराग्राफ है ना, ये कि 17.5% इन पेंशन, ये जो 5% पेंशन ख़त्म हो जाएगी, 80% वालों जो 20% थी जो पहले बढ़ाई थी वो ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये जो नए रिटायर होने वाले पेंशनर्स हैं उनके साथ सरासर जाती है, पहली जाती की गई लीव इनकैशमेंट ख़त्म करके। उसके हवाले से भी रहमान अली बाजवा साहब ने भी और खालिद जावेद संघेरा साहब ने, अभी ये वीडियो है उनकी, इसके अंदर उन्होंने यही बताया है। छोटी सी आप ये बात उनकी सुन लें, आपको सारी बात समझ आ जाएगी कि वो यही कह रहे हैं कि ये वीडियो थोड़ी लंबी है, मैं ही बता देता हूँ कि उन्होंने ये कहा कि हमारा जो सबसे बड़ा मसला था ये तनख्वाहों में इजाफे का और पेंशन में इजाफे का वफाकी तर्ज पर, वो तकरीबन पूरा हो गया है। उन्होंने ये बताया है कि वो तकरीबन पूरा हो गया है, इसलिए इस मसले से वो आगाह हैं, ये जो पेंशनर्स के साथ हुई है। तो यहीं संघेरा साहब भी कह रहे हैं कि वो हमारा अभी तकरीबन पूरा हुआ है। नोटिफिकेशन तो अब इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है कि नोटिफिकेशन आना है, समरी अप्रूव हो गई है, मंडे को आ जाना है। कुछ लोगों को जिनको ज़रा भी अलग नहीं पता होती, वो लॉलीपॉप और झूठ के फतवे और पता नहीं क्या क्या बोल रहे होते हैं। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो मुलाजिम हैं, जिनको समझ आती है कि भाई अप्रूवल हो गई है, समरी अभी अब अप्रूवल हो गई है, तो नोटिफिकेशन तो आना ही आना है। लेकिन जो नोटिफिकेशन में सबसे बड़ा मसला होगा, बिल्कुल पहले नज़र आ गया, जो समरी पे ही आएगा, और वो है जो नए पेंशनर्स हैं उनके लिए। इसके हवाले से भी खालिद जावेद संघेरा साहब ने कहा है कि जब अगली हम बात रखेंगे लीव इनकैशमेंट वाली, लीव इनकैशमेंट के लिए अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं है भाई। कल इन्होंने कहा है कि हम मलिक अहमद ख़ान साहब से मिलेंगे, उनका जलसा है वहाँ पे, वज़ीर आज़म से भी मुलाकात करेंगे, और वज़ीर आज़म के सामने और मलिक अहमद ख़ान साहब के सामने ये रहमान अली बाजवा साहब ने भी कहा है और खालिद जावेद संघेरा साहब ने भी कहा है कि हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान को और मलिक अहमद ख़ान साहब को, जो ग्रंटियर थे और जिनकी काविशों से ये अब समरी मंजूर की है वज़ीर आला पंजाब ने, उनको दोबारा ये याद कराएंगे कि जी एक तो लीव इनकैशमेंट का जो आपका हमसे प्रॉमिस था उसका नया नोटिफिकेशन आया, पहले वाले को मनसूख किया जाए, लीव इनकैशमेंट रनिंग बेसिक भी हो। और दूसरी बात, पेंशनर्स के साथ ये जो ज़्यादती की गई है कि पेंशनर्स की पेंशन में, जो नए होने वाले पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में ये इजाफा नहीं किया गया, इसका भी हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान से बात करेंगे, मलिक अहमद ख़ान साहब से बात करेंगे। फैमिली पेंशनर्स भी तसल्ली रखें, अभी तक आपकी पेंशन ख़त्म होने का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। फैमिली पेंशनर्स को कोई अकेला नहीं छोड़ेगा, इंशाअल्लाह ताला फैमिली पेंशन आपको मिलती रहेगी। आपका हक़ है, आपके बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं, उन्हीं की जो है वो सारी ज़िंदगी उन्होंने काविश थी और उसका आपको सिला मिल रहा है। आपकी पेंशन कोई ख़त्म नहीं कर सकता। चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, इंशाअल्लाह ताला अपडेट रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।